राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा है कि भारत को ज्ञान महाशक्ति बनाने में केंद्रीय उच्च शिक्षा संस्थानों की है बड़ी जिम्मेदारी। राष्ट्रपति ने आईआईटी में विद्यार्थियों के बीच में पढ़ाई छोड़ने की समस्या के समाधान पर दिया जोर। वस्तु और सेवा कर परिषद की 50वीं बैठक आज नई दिल्ली में। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बैठक की अध्यक्षता की। प्रदेश के गृह मंत्री अनिल विज ने अंबाला जिले में बरसात के पानी से उत्पन्न हुए हालात का लिया जायजा। प्रशासन द्वारा भारी वर्षा से प्रभावित क्षेत्रों में राहत कार्य जारी। और प्रदेश में मत्स्य पालन को बड़े स्तर पर किया जा रहा है उत्साहित। सरकार मत्स्य पालक किसानों को प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के अंतर्गत मछली पालन पर अनुदान कर रही है आवंटित। नमस्कार, मैं गीतू गुलाटी। अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा है कि भारत को ज्ञान महाशक्ति बनाने में केंद्रीय उच्च शिक्षा संस्थानों की बड़ी जिम्मेदारी है। राष्ट्रपति भवन में कुलाध्यक्ष सम्मेलन के उद्घाटन भाषण में राष्ट्रपति मुर्मू ने कहा कि आजकल जनरेटिव आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में चर्चा हो रही है। उन्होंने कहा कि प्रौद्योगिकी संस्थानों को ऐसे क्षेत्रों में पहल करनी चाहिए। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की चर्चा हो रही है। हमारे टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट्स को ऐसे क्षेत्रों में पहल करनी होगी। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का उद्देश्य भारत को ग्लोबल नॉलेज सुपर पावर बनाना है। मुझे ये जानकर प्रसन्नता होती है कि केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय द्वारा सभी हितधारकों के साथ मिलकर राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अनुरूप निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं। राष्ट्रपति मुर्मू ने कहा कि शिक्षा व्यक्ति, समाज और देश की प्रगति के लिए महत्वपूर्ण है। उच्च शिक्षा अधिकांश युवाओं के लिए विपरीत परिस्थितियों से बाहर निकालने का सबसे प्रभावी तरीका है। राष्ट्रपति ने कहा कि सामाजिक और आर्थिक रूप से वंचित समूहों से आने वाले युवाओं को न्याय संगत और समावेशी उच्च शिक्षा प्रदान करना राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की प्राथमिकताओं में से एक है। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति का उद्देश्य भारत को वैश्विक ज्ञान की महाशक्ति बनाना है। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि उच्च शिक्षण संस्थान वर्ष 2047 तक भारत को एक विकसित राष्ट्र के रूप में स्थापित करने के लक्ष्य को प्राप्त करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। राष्ट्रपति ने कहा कि हमारे ज्ञान केंद्रों को ज्ञान अर्थव्यवस्था का केंद्र बनना चाहिए। वस्तु और सेवा कर परिषद की 50वीं बैठक आज नई दिल्ली के विज्ञान भवन में हो रही है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रही हैं। वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी, राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के वित्त मंत्री तथा वरिष्ठ अधिकारी भी बैठक में भाग ले रहे हैं। इससे पहले जीएसटी परिषद की 39वीं बैठक इस वर्ष फरवरी में नई दिल्ली में श्रीमती सीतारमण की अध्यक्षता में हुई थी। बैठक के दौरान सरकार ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए जून 2022 का 16,982 करोड़ रुपए का संपूर्ण जीएसटी बकाया भुगतान जारी करने का निर्णय लिया था। अंबाला जिले में बरसात के पानी से उत्पन्न हुए हालात का जायजा लेने आज गृह मंत्री अनिल विज पहुंचे। उन्होंने विभिन्न स्थानों का दौरा किया और संबंधित अधिकारियों को दिशा निर्देश भी दिए। इसके अलावा अंबाला छावनी में टांगरी नदी के साथ लगते क्षेत्र में सेना ने मोर्चा संभाला। यहां पर सेना के जवान, एनडीआरएफ की टीमें लोगों को सुरक्षित स्थान पर ले जाती हुई नजर आई। सोमवार शाम को घग्गर नदी का पानी नेशनल हाईवे 44 पर आ गया, जिसको देखते हुए जिला आयुक्त ने हाईवे बंद कर दिया। वहीं हरियाणा पुलिस भी लोगों की सहायता के लिए अग्रसर है और पुलिस कप्तान के आदेश अनुसार पुलिसकर्मी लोगों को हर संभव सहायता पहुंचाने में मदद कर रहे हैं। पुलिस अधिकारी ने बताया कि पानी में फंसे लोगों की हर संभव मदद की जा रही है और पानी में फंसे लोगों को बाहर निकाला जा रहा है। जैसे कि एसपी साहब के दिशा निर्देश है कि जहाँ भी कहीं किसी भी कॉलोनी में, मोहल्ले में कहीं भी पानी है या लोग फंसे हुए हैं, उन तक पहुँचा जाए, उनको रेस्क्यू किया जाए। और हमारे पास एनडीआरएफ की टीम भी आई हुई है। कल जैसे मनमोहन नगर से सूचना प्राप्त हुई थी
के 2 व्यक्ति छत पे बैठे हैं, तो हम एनडीआरएफ की टीम को लेके पहुंचे और वहां से उनको रेस्क्यू किया जाकर सुरक्षित स्थान पर भेजा गया। इसके साथ साथ जैसे ये बीबीएमबी पावर हाउस है धुलकोट, वहाँ से भी सूचना प्राप्त हुई थी, तो वहाँ भी हमने जो एनडीआरएफ की टीम है उसको लेके गए हैं और वहाँ भी हमने लोगों की इमदाद की है। भारी बारिश के कारण करनाल जिले में यमुना नदी के हालात सामान्य नहीं हैं। इंद्री में यमुना नदी उफान पर है। यमुना के तटों पर बसे गांव में बाढ़ की स्थिति है। सोमवार शाम को गांव गढ़पुर टापू का बांध टूट गया था, जिसके कारण आसपास के करीब 8 गांव में पानी पहुंच गया। प्रशासन द्वारा डंपरों द्वारा मिट्टी डालकर तटबंध के कट को बंद करने के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। बाढ़ का जायजा लेने के लिए जिला प्रशासन के अलावा सेना की टीम भी इंद्री में पहुंच गई है। जिला उपायुक्त अनीश कुमार यादव ने आज अधिकारियों के साथ यमुना नदी का दौरा कर हालात का जायजा लिया। उन्होंने कहा कि सिंचाई विभाग की टीम यमुना के किनारों को सही करने के लिए काम कर रही है। भारी बारिश से यमुना का जल स्तर बढ़ रहा है। डीसी ने बताया कि कलसौरा में भी पानी भरा है। इसके अलावा लबकरी, डेरा हलवाना, डबकोली, बीबीपुर, ब्राह्मण, बदरपुरा व सिकंदरपुर गांव की गलियों व खेतों में भी खड़ी फसलों में पानी भर गया है, जिसे निकालने के प्रयास किए जा रहे हैं। हमारे जो बाढ़ से प्रभावित जो कुछ गांव हैं, जैसे चंद्राव, चौगावा, जब्ती छपरा, यहाँ पे हमने वैसे फ़ोन के माध्यम से तो उनके साथ में कांटेक्ट में हैं। हमने यहाँ पे बोट की सुविधा उपलब्ध करवाई है, जो कि हमारी जो ज़रूरतमंद जो राशन का सामान होता है या फिर जो हमारी जो मेडिकल की टीम्स है वो उनके साथ में रेगुलरली टच में है उनके माध्यम से। इसके अलावा हमने जो हमारे BDPOs हैं और हमारे जो ग्राम सचिव हैं वो हमारे लगातार कांटेक्ट में, वहाँ के जो लोकल जो सरपंच हैं, तो वहाँ पे गांव में भी किसी प्रकार की कोई दिक्कत होती है तो वहाँ पे हम मिनटों में उन तक हम पहुँच पा रहे हैं। ऐसी हमारी तैयारी और हमारी कोशिश ये रहेगी कि आप सभी लोगों से कि कोई पैनिक की ऐसी स्थिति नहीं है, स्थिति अंडर कंट्रोल है और हम ये जो ब्रीच हुआ है इसको हम जल्द से जल्द इसको ठीक करा लेंगे। वहीं ग्रामीणों ने कहा कि लगातार हो रही बारिश ने यमुना के साथ साथ छोटी बड़ी नहरों में भी उफान ला दिया है। नदियां और नहरें खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं। उन्होंने कहा कि वर्षा के कारण हुए फसलों के नुकसान के लिए किसानों को फसलों का अधिक से अधिक मुआवजा दिया जाए। शनिवार से लगातार हो रही बारिश ने प्रदेश में जनजीवन को अस्त व्यस्त कर दिया है। बिजली व्यवस्था भी बुरी तरह प्रभावित हुई। उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम के प्रबंध निदेशक डॉक्टर सकेत कुमार ने बताया कि अधिक बरसात व बाढ़ के कारण यहां सब स्टेशनों का कार्य प्रभावित हुआ है और डी वाटरिंग कनेक्शन दिए जा रहे हैं। अभी तक लगभग 436 से अधिक कनेक्शन दिए जा चुके हैं। उत्तर हरियाणा बिजली निगम बाढ़ से प्रभावित क्षेत्र में निर्बाध बिजली देने के लिए प्रयासरत है। डॉक्टर सकेत कुमार ने बताया कि घग्गर नदी तथा कौशल्या डैम में आए तेज पानी के बहाव के कारण बिजली विभाग के 3 फीडर मल्लाह को हाईवे से जोड़ने वाले पुल के पास बह गए, जिसके कारण मल्लाह, गणेशपुर, भोरिया, चिकन इत्यादि क्षेत्रों की बिजली सप्लाई बाधित हुई। अस्थायी केबल लगातार सप्लाई शुरू की जा रही है। उन्होंने बताया कि अंबाला सिटी में पानी भरने के कारण बिजली व्यवस्था न होने के चलते पानी की सप्लाई भी बाधित हुई और अभी 4 बूस्टर स्टेशनों पर बिजली की सप्लाई शुरू कर दी गई है। 5वें पर काम चल रहा है। जैसे पानी कम होता है बिजली सुचारू रूप से चालू कर दी जाएगी। वहीं कैथल में नदी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है, परंतु अभी कोई समस्या नहीं है। पानीपत, सोनीपत, रोहतक व झज्जर में डी वाटरिंग के लिए सिंचाई विभाग व पंचायतों को भी तुरंत कनेक्शन दिए जा रहे हैं। हमारे डिसरप्शंस की बात करें तो मैं उदाहरण के लिए आपको बोलूँगा कि जैसे कौशल्या डैम के पास हमारे 3 फीडर जो हैं वो हिमशिखा की तरफ जा रहे थे, वो बारिश की वजह से बह गए। तो कल मैंने वहाँ मौका निरीक्षण करने के बाद हमने केबल लगा करके पुल के साथ वहाँ बिजली की व्यवस्था की है। इसी तरह से बरवाला में पावर हाउस में पानी भर जाने की वजह से समस्या आई थी, वो भी पानी निकलवा करके वहाँ भी बिजली रिस्टोर करने की कार्रवाई की गई है। कल हमने एक और चिट्ठी निकाली है कि जहां आबादी देह के अंदर पंचायत भी कोई कनेक्शन मांगती है वो भी कनेक्शन तुरंत जारी किया जाएगा और उसमें कोई एडवांस कंजम्पशन डिपॉजिट वगैरह नहीं लेके तुरंत पहले हम कनेक्शन को रिलीज करेंगे और डी वाटरिंग का कनेक्शन हम जारी कराएंगे। तो इस तरह से उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम जो है वो लगातार कोशिश ये कर रहा है कि जो बाढ़ के और जल भराव के हालात हैं इनसे निपटा जा सके और बिजली जो है वो निर्बाध तरीके से, सुचारू तरीके से दी जा सके। उन्होंने लोगों से बारिश के दौरान बिजली के बुनियादी ढांचों से दूर रहने का भी अनुरोध किया है
ताकि किसी भी अनहोनी से बचा जा सके। उन्होंने बताया कि किसी भी आपात स्थिति के मामले में शिकायतें 1912 पर और स्थानीय अधिकारियों को दर्ज की जा सकती हैं। मेरी इसमें थोड़ी सी जनता से अपील ये रहेगी कि जहाँ कहीं भी लाइव कंडक्टर है, पानी भी बड़ा अच्छा कंडक्टर होता है इलेक्ट्रिसिटी का, तो थोड़ा सा सेफ रहें। कई जगह अचानक बिजली की तार टूटने से या गिरने से करंट आने का खतरा हो सकता है, तो थोड़ा सा जो बिजली का इंफ्रास्ट्रक्चर है उससे थोड़ा सा डिस्टेंस बना के रखें, ताकि कहीं पे कोई दुर्घटना जो है वो ना हो। और थोड़ा सा हमारे साथ सहयोग करें। हमारी पूरी कोशिश है कि हम जल्दी से जल्दी जो हमारी बिजली की रिस्टोरेशन है वो सुनिश्चित कर सकें। केंद्र और राज्य सरकार की जल कल्याणकारी योजनाएं गरीब लोगों के लिए वरदान साबित हो रही हैं। भिवानी शहर के निवासी अजय पीएम स्वनिधि योजना के तहत 10,000 रुपये ऋण लेकर सब्जियां और फल बेचने लगा। इससे उसके जीवन में खासा परिवर्तन आया। अब वह रेहड़ी पर सब्जियां बेचकर रोज 400 रुपये तक कमा रहा है। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत उसने पक्का मकान बनवाया है। मुख्यमंत्री परिवार उत्थान योजना का लाभ भी अजय ने उठाया है। दिहाड़ी मजदूरी करने वाला अजय इन्हीं योजनाओं की बदौलत आत्मनिर्भर बन गया है और हर महीने 10 से 12,000 रुपये कमा रहा है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने राज्य सरकार की नीतियों के बारे में अजय से बात की थी। तो मैंने लाभ लिया जी, रेहड़ी का लाइसेंस का बनवाया था, उससे फिर मैंने 10,000 रुपये मिल गए और मेरा रोजगार चालू कर लिया, मैंने रेहड़ी लगाने लग गया मैं। और एक दूसरी लाभ ये जी, आवास योजना के तहत हमारा मकान पास हुआ था, तो उसकी एक किस्त आ चुकी है 1 लाख रुपए की, और वो प्रक्रिया चल रही है और हो जाएगा। बदलाव ठीक है जी, पहले मजदूरी करने के लिए कहीं कहीं भटकना पड़ता था और ना ही मिलती थी, किसी के पास जाना पड़ता आना पड़ता, फिर नहीं मिलता काम, फिर घर आते, तो फिर इससे क्या रेहड़ी लगा के अपना बसर गुजर चल पड़ा सही। वहीं लाभार्थी रामोतार ने बताया कि आयुष्मान भारत योजना के तहत उसने निजी अस्पताल से पथरी का मुफ्त ऑपरेशन करवाया। साथ ही उन्होंने पीएम स्वनिधि योजना के तहत 10,000 रुपये का ऋण लिया था, जिससे वह अपने परिवार का गुजर बसर करने में सक्षम हो गया है। उत्थान योजना के तहत 10,000 रुपये का लाभ लिया है, जिससे मैं अपना सीट कवर का खोखा रख रखा मैंने, उस पर अपना सामान ले के मैं अपना काम कर रहा हूँ। आयुष्मान योजना का लाभ लिया है। मेरे शरीर में पथरी थी, ठीक है, पथरी पित्त की थैली में थी, मैंने ऑपरेशन करवाया अपना। ऑपरेशन के तहत मेरे पैसे नहीं लगे और मेरा ऑपरेशन हो गया। हरियाणा में मत्स्य पालन को बड़े स्तर पर उत्साहित किया जा रहा है। सरकार द्वारा मत्स्य पालक किसानों के कल्याण के लिए प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के अंतर्गत मछली पालन पर अनुदान आवंटित किया जा रहा है, जिसके लिए कोई भी किसान आवेदन कर सकता है। मत्स्य अधिकारी गीता बंगेल ने बताया कि पलवल जिले में 800 हेक्टेयर भूमि में मछली पालन किया जा रहा है। जिले के 400 किसान मछली पालन व्यवसाय से जुड़े हैं। किसानों को मछली पालन के प्रति जागरूक करने के लिए विभाग द्वारा चेतना शिविरों का आयोजन किया जाता है, ताकि अधिक से अधिक किसान परंपरागत खेती को छोड़कर मछली पालन कर अपनी आमदनी को दुगना कर सकें। इस स्कीम के तहत सरकार द्वारा कई कंपोनेंट निर्धारित किए गए हैं, जिसमें हमारा पहला कंपोनेंट है न्यू ग्रो आउट फंड। इस स्कीम के तहत सबसे पहले जो किसान 1 हेक्टेयर पर 7 लाख रुपए इन्वेस्ट करता है, उस पे सरकार द्वारा जनरल के लिए सर सामान्य के लिए सर 40% और SC ST या महिला है उसके लिए 60% अनुदान देने का प्रावधान है। इसी श्रृंखला में सर यदि किसी फार्मर द्वारा तालाब खोदने के बाद उसमें अपना खाद खुराक इत्यादि डालता है, तो उस पे 4 लाख की इन्वेस्टमेंट पे भी रेशियो आपका 40 और 60 का रहेगा। हमारे सर दूसरा है जिन गाँव में खारा पानी है या जो जमीन एग्रीकल्चर के लिए यूज नहीं हो रही, वो फार्मर भी अपनी निजी जमीन में खारे पानी पर 1 हेक्टेयर में तालाब बनाकर उस पे 8 लाख रुपए इन्वेस्ट करते हैं, तो उस पे 40 और 60% अनुदान दिया जाता है। किसानों ने बताया कि पहले खेती करते थे, लेकिन इसमें ज़्यादा फायदा नहीं हुआ, जिसके बाद उन्होंने मछली पालन का कार्य शुरू कर दिया। मछली पालन करने से उनकी आय में बढ़ोतरी हो रही है और सरकार द्वारा मछली पालन के लिए अनुदान दिया जा रहा है। पिछले 10 साल से मैंने मछली का काम किया, उसमें मुझे काफ़ी फायदा हुआ।
सरकार से कुछ मुझे सब्सिडी मिली थी, उससे आज जितना बड़े कारोबार चल रहा है वो आप देख ही रहे हैं। इस बारे में बहुत अच्छा काम है ये, इसमें लोग बाग जितना फायदा है वो फिर कर देखे जब जाकर मालूम पड़ेगा। मैं लंबे समय से मछली का काम कर रहा हूँ, अपने निजी तालाब ले रखे हैं, कुछ पंचायत के हैं, बढ़िया हमारी कई वैरायटी की मछली पल रही है हमारी, बढ़िया हमारे लिए सिस्टम बैठ रहा, हम उनको बच्चे भी बेच रहे हैं फार्मरों को, और हमारी मछली भी बिक रही हैं बढ़िया। जो है प्रधानमंत्री की योजना से जो हमको लाभ मिल रही बहुत बढ़िया मिल रही, हम उससे दोगुना अपनी आयु बढ़ा रहे हैं। चरखी दादरी जिला के गांव कादमा निवासी 87 वर्षीय भगवान सिंह ने अपनी 82 वर्षीय पत्नी फूला देवी के साथ मिलकर जल संरक्षण का एक बेहतरीन उदाहरण पेश किया है। करीब 3 साल की मेहनत कर बुजुर्ग दंपति ने गांव की करीब 2000 मीटर ऊंची पहाड़ी पर 3 पक्के कुंड बनाकर मिसाल पेश की है। भगवान सिंह और उनकी पत्नी पेशे से किसान हैं। एक बार भगवान सिंह का ध्यान साहिवाली पहाड़ी की ओर गया। वहां कभी वे अपने पशुओं को चराने के लिए ले जाते थे। वहां घास फूस और चारे की कमी तो नहीं थी, लेकिन जीव जंतुओं के लिए पानी की कोई व्यवस्था नहीं थी। भगवान सिंह के जहन में वहां पानी के गुण बनाने का ख्याल आया। डांगरा खातिर खुल्लो से जानवर खातिर उसमें तार तो पानी से दिया 20-18 फुट चौड़ो से, मानसा खातिर बंद पानी से वो 12 फुट डूंगो खोजोड़ो से, 2 फुट चढ़ाई ऊपर लकड़ी है, और लंटर की छात लगा रखी है, छात में खिड़की लगा रखी है, पानी का नाला छोड़ रखे से, बाहर कर पक्को बना रखे है। जानवर खातिर वो पानी सके बड़ो ऊँट सर छोटो उसमें दोनों पानी पी लियो, ताल तो पानी चढ़े थे, 12 मास पानी रहे थे। अशोक कुमार ने बताया कि युवा क्लब के सदस्यों ने जब बुजुर्ग दंपति को पहाड़ी पर काम करते देखा तो वे भी इसमें सहयोग करने लगे। इन कुंडों में बारिश का पानी इकट्ठा हो जाता है, जो आसपास रहने वाले गीदड़, हिरन, गायें, भेड़, बकरी, लोमड़ी, नीलगाय आदि की प्यास बुझा रहा है। इन दोनों बुजुर्ग दंपति ने हमारे गांव का एक पहाड़ है जी 1500 मीटर ऊंचाई पे, वहाँ पे पशु पक्षी बहुत ज़्यादा रहते हैं, तो इनके मन में ख्याल आया कि क्यों ना यहाँ हम इनके लिए पानी की व्यवस्था करें। तो इन दोनों बुजुर्ग दंपति ने लगभग 4 साल में अपनी मेहनत से बहुत भारी परिश्रम करके वहाँ पे एक तो 20 बाई 20 का कुंड बनाया है और एक 20 बाई 20 का जोड़ बनाया है। कुंड को इन्होंने ऊपर से बंद किया है बिल्कुल, उसमें बरसात का पानी आता है और खुला एक कुंड है, उसमें भाई पशु भी पीते हैं, पक्षी भी पीते हैं, और धर्म स्थल है, वहाँ पे लोग भी जाते हैं पूजा पाठ के लिए, तो वहाँ भी बैठते हैं, वो भी पानी पीते हैं। बहुत ही अच्छी जगह है, बहुत अच्छी लोकेशन है, इन्होंने बहुत मेहनत करके उसको बनाया है जी। अब खबरें फटाफट। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने आज कई राज्यों में बारिश से राष्ट्रीय राजमार्गों पर पड़े प्रभाव के बारे में की समीक्षा बैठक। अधिकारियों को प्रभावित राजमार्गों की तुरंत मरम्मत करने के दिए निर्देश। महिला और बाल विकास मंत्रालय ने प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार के लिए आवेदन करने की अंतिम तिथि बढ़ाई 31 अगस्त तक। प्रधानमंत्री ने कर पूजा के अवसर पर ट्वीट में लोगों को शुभकामनाएं देते हुए कहा, त्रिपुरा में उत्साह से मनाया जाने वाला ये त्योहार सभी के जीवन को भर देगा खुशी और समृद्धि से। और उड़ीसा के राज्यपाल प्रोफेसर गणेशी लाल आगामी 18 से 23 जुलाई तक रहेंगे सिरसा के दौरे पर। इस दौरान वे विभिन्न कार्यक्रमों में करेंगे शिरकत। समाचारों में आज इतना ही। नमस्कार।